चलो आज थोड़ा यूनिक रहेगा। आज के लेक्चर में हम लोग मेन फोकस करेंगे डेट एंड टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डेट एंड टाइम में बहुत फंक्शंस है, फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट था मैं वो लेके आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सब डेट एंड टाइम का है, सब 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में रहेगा सिस्टम फंक्शन। इसके बाद हम लोग फंक्शन का जो प्री डिफाइंड फंक्शन थे उसमें फिर कवर करेंगे, वो पार्ट अपना कंप्लीट होगा फिर। ओके, काम करते हैं, रुको इसको मैं डाल देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा बार बार। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, डेटाबेस अपना चले जाते हैं लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो बाद में अगर मैं कोड सिंक करूँगा तो सबको मिल जाएगा फिर कोड। यस, याद कर रहा। ये आपका डेफिनेशंस हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं, मालूम पड़ेगा फिर क्या है। तो क्या अनम्यूट कर लो। शिवम, ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो डेट एंड टाइम में पहला फंक्शन दिया है सिस डेट टाइम। नाम याद रखो कैसा, देखो सिस डेट टाइम। सिस मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। सिस मतलब होता है सिस्टम, मतलब ये क्या करेगा, अगर मैं सिस डेट टाइम रन करूँगा, इससे इसका मतलब ये होता है कि एसक्यूएल सर्वर, ये जो सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर का, ये एसक्यूएल सर्वर जिस सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा ये उसका टाइम देगा। एसक्यूएल सर्वर जिस सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा उसका टाइम देगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी जो मेरे सिस्टम में करंट टाइम होता रहेगा वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बट इसमें कैसे आता है, डेट एंड टाइम, ओके। और यहाँ पे देखो आपका जो भी करंट टाइम हो रहा है वो पूरा आ रहा है। जो नेक्स्ट है इसमें सिस्ट डेट टाइम ऑफसेट, इसमें क्या करेगा देखो अभी कैसा होता है, रिटर्न द डेट एंड टाइम ऑफ मशीन, अब एसक्यूएल सर्वर इज रनिंग प्लस द ऑफसेट फ्रॉम द यूटीसी। यूटीसी क्या होता है किसी को पता है? इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल टाइम। मतलब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आता है, करंट टाइम प्लस 530। करंट टाइम मतलब अभी देखो करंट टाइम आपके इधर कितना हो रहा है, यहाँ पे 21/7 दिखाते हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं वापस इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या आया, 21/7 प्लस 530। तो इंडिया का जो ऑफसेट टाइम होता है 530 होता है। अगर इसको निकालना है, मान लो ऑफसेट टाइम ऑफ इंडिया, तो कभी कभी अगर आप ये रन करते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूटीसी कितना आता है 530। तो ये क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक कैच करेगा कि आप किस कंट्री में हो, कहाँ पे हो, उसके बेस पे 530 ऑटोमेटिक ऐड होके आ जाएगा। तो कभी मान लो आपको एक ट्रैक करना हुआ कि कहीं से अगर एंट्री हो रहा है तो उसका ऑफसेट क्या आ रहा है, तो अगर इसकी डेटाबेस में एंट्री रखोगे तो जो भी बंदा जहाँ से रन करेगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग उसका आपका ये डेटा आपका आते जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका सिस्टम यूटीसी डेट एंड टाइम। ये कुछ नहीं करेगा, जो यूनिवर्सल टाइम है, यूनिवर्सल टाइम वो टाइम दे देगा। तो एक्चुअल में जो यूनिवर्सल टाइम है वो आपका 1538 हो रहा है, अभी 1538 हो रहा है, ओके। इसमें से अगर आप 535 माइनस करोगे, मतलब अगर यहाँ पे जाके चेक करोगे कि यूनिवर्सल यूटीसी टाइम क्या है, इसे यूटीसी टाइम नाउ, तो यहाँ पे आपको नॉट नाउ यूनिवर्सल टाइम, रुको, यूनिवर्सल टाइम यूटीसी, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1529 आ रहा है, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे एग्जैक्ट तो पकड़ नहीं रहा, बट नियर अबाउट देखो यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आपको यूटीसी टाइम देगा, यूनिवर्सल टाइम देता है यहाँ पे, ओके। सो ये सब जो है, अगर आपको ऐसे डेटा चाहिए तो उस टाइम आप क्या यूज करोगे, सिस्टम डेट टाइम ऑफसेट, सिस्टम यूटीसी डेट टाइम, ओके।
काम करो, अगर मैं साथ में रन करता हूँ इसका मीनिंग यही सिंपल होगा, इसमें तो एलाइस नेम खाली ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो आपको एलाइस नेम दिया डेट एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट है आपका करेंट टाइम स्टैम्प। तो करेंट टाइम स्टैम्प और गेट डेट एंड गेट ईटीसी डेट, देखो ये भी आपको टाइम देगा, ये भी टाइम देगा, ये भी टाइम देगा, बट करेंट टाइम स्टैम्प यूज करोगे तो रिटर्न द डेट एंड टाइम ऑफ द मशीन ऑन द एसक्यूएल सर्वर इज रनिंग ऑन, जहां पे एसक्यूएल सर्वर आपको रन कर रहा है ये आपको उसका टाइम देगा। हाँ, बट इसमें फोकस करो, जब आप गेट डेट यूज करोगे तो गेट डेट भी आपका टाइम देता है, बट इस फंक्शन में हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं और करंट टाइम स्टैम्प आपको ब्रैकेट नहीं यूज करना, तो दोनों में खाली ये डिफरेंस है, बाकी जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट दोनों में आपका सेम आने वाला है। ठीक है, अगर मैं तीनों रन करता हूं मान लो तो तीनों में डिफरेंस देखो यहाँ पे। सो जो डेटा अभी आ रहा है आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दोनों का आउटपुट सेम है, ये जो है आपका यूटीसी टाइम जो ऊपर आ रहा था, ओके, तो यहाँ पे आया। ओके, सो ये भी आपका इसके सिमिलर ही है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपका डेट नेम करके। ओके, डेट नेम क्या करता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग, इसका जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, ध्यान देना। तो रिटर्न अ स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग टू द डेट पार्ट, स्पेसिफाई द गिवन डेट। आप जो भी डेट दे के रखोगे यहाँ पे और जो भी उसका पार्ट यहाँ पे मेंशन करोगे वो आएगा। जैसे मान लो आपने ईयर दे दिया तो ईयर आ जाएगा, आपने क्वार्टर पास किया तो उस साल का कौन सा क्वार्टर चल रहा है वो आ जाएगा, मंथ पास किया तो मंथ आएगा, डेट ऑफ ईयर कौन सा है, डेज कौन सा है, ये आपका चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहला रन किया, इस केस में आपका क्या आ जाएगा 2024 चल रहा है, तो मतलब ये जो डेट था ये आपका कंप्लीट डेट देता है, बट इसमें से मुझे पार्ट निकालना हुआ, मुझे खाली ईयर निकालना है, मुझे खाली मंथ निकालना है, मुझे खाली डेज निकालना है, हार्स निकालना है, मिनट सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड ऐसे निकालना है, तो वैसे आप इससे कर सकते हो डेट नेम से। ओके, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा ये आपका आएगा, बट ये ध्यान देना ये जो रिजल्ट है ये आपका एनीवेयर केयर है, स्ट्रिंग में वैल्यू है। ठीक है, डेट नेम में भी है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना सारे एक बार रन कर देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कोड पहले से करके रखा था। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अभी वन वे बन जाते हैं। तो डेट नेम में ईयर पास किया तो आपका ईयर आया। ओके, क्वार्टर कौन सा क्वार्टर चल रहा है, अभी पहला महीना ही है तो आपको फर्स्ट क्वार्टर ही है। ओके, मंथ कौन सा है, जनवरी है। ओके, डे ऑफ ईयर क्या है आपका 10th है, और कौन सा डे चल रहा है ये भी 10th है। वीक कौन सा है, सेकेंड वीक चालू है। तो मतलब देखो आप ये सब फंक्शन यूज करके उस डेट का पार्ट निकाल सकते हो। डेट में कितनी सारी चीजें होती है। ओके, हार्स हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, आईएसओ वीक, देखो आईएसओ वीक भी है यहाँ पे। ओके, सो ये सब फंक्शन यूज करो, एक कोड में आप कमिट करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो एक बार आप यूज करके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये सब डेट पार्ट यूज करके डेट नेम यूज करके जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आपका एनीवेयर केयर में आएगा। और सिमिलरली डेट पार्ट करके है ये भी वही काम करता है, बट इसका रिजल्ट आता है इंटीजर में। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, जो काम आपका डेट नेम कर रहा है सेम वही काम आपका डेट पार्ट भी कर रहा है, बट डेट नेम जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है और डेट पार्ट जो है आपका वो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये भी इसका जो आउटपुट आएगा वो सब आपका नंबर में आने वाला है। तो देखो इसमें उसमें तो कोई आपको वेडनेसडे भी मिला था, जनवरी भी मिला था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब नंबर मिलेगा। ओके, फिर जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पर ऐसा यूज कर सकते हो, ये जानते रहोगे तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सब इसके पार्ट्स है, लाइक ईयर चाहिए, क्वार्टर चाहिए, तो ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखना कैसे कैसे इसका स्पेलिंग्स है यहाँ पे। ओके, ये हुआ इसका डेट पार्ट। तो डेट नेम डेट पार्ट दोनों सिमिलर ही है, बस एक स्ट्रिंग में देगा और एक इंटीजर में देगा। चलो नेक्स्ट है आखिर डेज मंथ ईयर। एक सिंपल से ये भी फंक्शन देके रखा है, देखो इसमें जैसे यहाँ पे कैसा था, आप इससे भी काम कर सकते हो, डेट पार्ट से आपने ईयर निकाल लिया। ओके, बट छोटा एक और भी फंक्शन देके रखा है कि गेट डेट एक डेज में डाल दो, ये भी आपको डेज दे देगा, मंथ दे देगा, ईयर दे देगा। तो बहुत सारे फंक्शंस है, इसमें याद रखना भी बहुत इजी है। जो आपको इजी है तो याद कर लो, सबका काम आपको सिमिलर ही दिख रहा है यहाँ पे देखो। ओके,
तो डेज पास किया तो 10th आया, मंथ पास किया तो ये आ गया आपका, ईयर पास किया तो ये आया। तो इससे आप मतलब पार्ट पार्ट में ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी आपका काम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेट डिफ। देखो अभी कैसा पता है, अभी हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं सब, डेज हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, अभी आपको यहाँ पे ऐसे मतलब छोटा सा खाली पता है कि आपको ईयर निकाल सकते हो। मान लो खाली आपको ये निकालना हुआ कि मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, अभी मैं खाली ऐसे देख रहा हूँ कि डेटा कैसा होगा पता नहीं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम तो अपने पास है नहीं। जैसे मान के चलो कि इसमें जो लास्ट वाला कॉलम है, एम्प्लॉइज नहीं, मैनेजर में था शायद ना, मैनेजर, हाँ, ये जो क्रिएटेड डेट है, मैं इसको कंसीडर कर लिया आपका बर्थ डेट वाला कॉलम है, मुझे खाली इसमें से ईयर निकाल के दिखाना है। तो आप ये देख सकते हो कि किसका ईयर, मतलब किस ईयर में किसका बर्थडे था, ओके, या किस मंथ में किसका बर्थडे आ रहा है, मान लो मंथ निकालना है। तो सिंपली सिलेक्ट, मान लो मैं पास कर दिया मंथ, डायरेक्टली ऐसे ही, और इसके अंदर पास कर दिया मैंने क्रिएट डेट। ओके, तो इसमें कैसा होगा, ये क्या करेगा, उस कॉलम में से खाली मंथ निकाल के देगा मुझे, क्रिएट डेट, हाँ सही है, यहाँ पे खाली क्या निकाल दिया, मंथ निकाल के दिया, देखो ठीक है। तो मतलब ये सब फंक्शन उस टाइम भी यूज आएगा जब रियल टाइम यूज करोगे, बट इसका आपको यूजेस पता रहेगा कि कौन सा क्या फंक्शन यूज करता है, तो आप वहाँ पे यूज कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें डेट डिप करके। डेट डिप सिंपल सा होता है, दो डेट को अगर माइनस करना है कि दोनों डेट में क्या माइनस है, मतलब कितना डिफरेंस है, वो निकालेगा आपको। तो यहाँ पे रिटर्न द नंबर ऑफ डेट आर टाइम, जो भी आप डेट पार्ट पास करोगे, आप मंथ पास करो तो मंथ बताएगा कितना डिफरेंस है, ईयर पास करोगे, डेज पास करोगे, जो भी डेट पास दोगे इसमें से, डेज, वीक, आवर, मिनट, कुछ भी पास करोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देगा यहाँ पे। ओके, तो डेट डीप में आपको किसमें चाहिए डेट पार्ट, वो पास कर दो, पहला डेट क्या है और दूसरा डेट क्या है, इस डेट में से वो डेट माइनस करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे अगर सिंपली देख लो तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, 30 दे रहा है। कैसे, यहाँ पे 2019 रखा है, 31 एक है, 2019 से 1 है, तो द डेट सेम है, अब खाली इसने देखो डेट चेंज किया है, 31 रखा है, यहाँ पे 1 रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 30 दिन का डिफरेंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पास कर दिया कितने हार्स का डिफरेंस है, तो वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करके आपको 720 घंटे दिखा रहा है यहाँ पे, देखो। ओके, तो अकॉर्डिंग आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक कैसे कैसे इसका चल रहा है, कितने आवर्स का, कितने सेकंड का डिफरेंस है, तो आपको जो भी डेट पार्ट पास करोगे आपको ऐसा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये सब बहुत सिंपल है, खाली आपको अंडरस्टैंड की जरूरत है कि इसमें बहुत सारे फंक्शन है, जिससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सब फंक्शन एक दूसरे से सिमिलर ही है। ओके, तो ये हुआ आपका सिंपल डेट डिफ। इसमें एक और फंक्शन है कास्ट एंड कन्वर्ट करके, मतलब क्या करता है देख लो। कास्ट क्या करेगा, अगर आपके पास स्ट्रिंग में डेट है मान लो, और उसको आपको डेट के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तब ऐसे दे सकते हो, कास्ट दिस एज डेट, मतलब ये डेट क्या करेगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। ये डेट क्या किया, डेट में कन्वर्ट किया, मतलब इसका जो डेटा टाइप है अभी स्ट्रिंग है, बट इसका डेटा टाइप अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो डेट बन जाएगा। और कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट उसको कितने कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है वो रिटर्न देगा आपको, देखो यहाँ पे। ओके, तो देखो अगर मैं ये जो 100 यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसको 101 करता हूँ, इसको ना मैं कॉपी करके यहाँ पे 1 करता हूँ, और एक और ले लो, मान लो यहाँ पे 2 करता हूँ, तो जब यहाँ पे नंबरिंग चेंज करोगे तो उसमें ध्यान देना, सबका जो डेट का फॉर्मेट देखो वो चेंज होता है। यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, जैन 10/2/04/9:18 PM, ये देखो खाली डेट आ रहा है, इसमें इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो कभी कभी जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए, आप इसमें से नंबरिंग चेंज करके वो निकाल सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग वो 100 से होता है, उसके बाद जो भी नंबर दोगे वो नंबर यहाँ पे आते जाएगा, वो सॉरी उस फॉर्मेट में आते जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे देखो मंथ डेट, मंथ पहले थे, यहाँ पे देखो मंथ बाद में हो गया। ओके, तो ये आप डेट चेंज करके आप चेक कर सकते हो। अगर डेट का रेंज आपने ज़्यादा डाल दिया तो वापस वो 100 से लेकर ले लेगा वो फिर।
ओके, सो ये है आपका कास्ट एंड कन्वर्ट। तो कास्ट क्या करेगा, कास्ट स्ट्रिंग वैल्यू को डेट के डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट आपको डेट का फॉर्मेटिंग चेंज करके देता है कि आपको किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। ओके, ये हुआ आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्स। ये भी सिमिलर एज ये वाला है जो आपने कास्ट यूज किया था, इसका काम भी सेम है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बना के दिया है, तो इसने भी क्या किया, इस डेट को डेट में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। ओके, तो ये सब था आपका सिंपली डेट फंक्शंस। ऐसे आपको देखने से हार्ड लगेगा, बट जब भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। खाली आपको लिस्ट में बड़ा दिख रहा है, बट ये बहुत सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम फंक्शन। ये थोड़ा लॉजिकल है, ये मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। चलो एक टेबल देखते हैं मेरा, कि कोई टेबल अपना आइडेंटिटी वाला है कि नहीं, या बना लेते हैं, छोड़ो। सो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई कोड किया, नया पेज लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर @i इंटीजर इक्वल टू 10, डिक्लेयर @j इक्वल टू 20। मान लो मैंने ऐसे कुछ कोड किया, और इस लाइन पे मान लो थर्ड लाइन पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ध्यान दो, थर्ड लाइन पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वहाँ पे क्या बोल दूंगा कि मान लो डिक्लेयर रो नंबर क्या है, रो नंबर। स्पेलिंग क्या था इसका, रो काउंट है, सॉरी। मैंने यहाँ पे क्या पास किया, रो काउंट, और ये लिख गया मेरा इंटीजर। ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब मैं सेलेक्ट @i को प्रिंट किया, मान लो सेलेक्ट @j को प्रिंट किया, सेलेक्ट रो को प्रिंट किया। तो रो काउंट क्या करता है, अगर मैं जिस कोड में इसको डाल दिया, तो वो बोला कि मतलब ये जो वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेयर है उसका रो काउंट क्या है, मतलब कौन सा रो नंबर पे है वो बताएगा वो। तो मान लो ये इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मालूम पड़ेगा रुको, जो द नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय द लास्ट स्टेटमेंट। ओके, जैसे मान लो, कैसे बताओ इसको मैं, रुको, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अपना कोई टेबल लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे मान लो टेबल बना लो, क्रिएट टेबल टेस्ट 1 करके, जिसके अंदर मैं खाली आईडी रखता हूँ। ओके, आईडी हमें कुछ रखना है, खाली मुझे खाली टेस्ट करना है, ठीक है। आईडी रखा, एरर क्यों दे रहा है, टेस्ट 1 ऑलरेडी है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 नहीं है, ठीक है। ये टेबल मैंने बना लिया। अब ध्यान दो, इंसर्ट इनटू टेस्ट 2 वैल्यूज पास किया, मैंने यहाँ पे पास किया 1 मान लो। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो मेरा कितना रो अफेक्ट हुआ, यहाँ पे 1 रो अफेक्ट हुआ। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे किया 1 इसको रन करूँगा, मेरा कितना रो अफेक्ट होगा, 3 रो अफेक्ट होगा। तो ये मैसेज आपको यहाँ पे आ रहा है। बट अगर वही आपको ये चेक करना है, सिलेक्ट रो काउंट, तो ये रो काउंट क्या करेगा, कितना रो अफेक्ट हुआ है ना वो आपको ला के देगा वो। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। मतलब ये बताएगा कि लास्ट में जो कुछ तो कमांड रन हुआ उसमें 3 रो अफेक्ट हुआ है। तो ये रो काउंट, वो रो को काउंट करके रखता है अपने पास। मतलब ये जो आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा वो यहाँ पे रखेगा। चाहे आप इंसर्ट करो, चाहे अपडेट करो, चाहे डिलीट करो, तीनों केस में जितने भी रो अफेक्ट होंगे उसकी वैल्यू रो काउंट अपने पास लेके रखता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम फंक्शंस है, यहाँ पे ये जो सिस्टम फंक्शन रो काउंट, ये क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट स्टेटमेंट। जो भी लास्ट स्टेटमेंट रन हुआ रहेगा, चाहे वो अपडेट हो। अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो एक बार देख लो इसमें डेटा कितना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 2,
इसमें डेटा 8-9 तो हो ही गए होंगे, 10 रिकॉर्ड है मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम test2, और उसी टाइम मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। मैं डिलीट करूँगा लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ये बताएगा कितने रो आपको अफेक्ट हुआ। यहाँ भी बताया 10 रो अफेक्ट हुआ, मतलब इसमें से 10 रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो लास्ट स्टेटमेंट जो रन हुआ था इसमें 10 रो अफेक्ट हुआ था, इसलिए इसका काउंट कितना आया, 10 आया। तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिक असाइंड होता है, इसको ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे दिखा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो असाइंड हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेके रखो, समझ के रखो। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी। ये क्या करता है, आइडेंटिटी, अगर मान लो ये टेबल में ना ऑफिस डिलीट करता हूँ, या test3 ले लेते हैं, चलो डिलीट मत करो, एक test3 ले लो, और इसके अंदर मैंने 3 रखा, इसको मैं बनाया आइडेंटिटी, और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो एनवेयर केयर, ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एंट्री करूँगा, ये test3 है, तो इंसर्ट इनटू test3 वैल्यूज, तो यहाँ पे आपका एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे नेम डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए मान लो। तो मैंने एक बार रन किया, 2 बार रन किया, 3 बार रन किया, 4 बार रन किया, जितना भी रन किया मान लो, ठीक है। बट ये जो कॉलम है, सॉरी, ये जो टेबल है आपका test3 करके, इसके अंदर लास्ट आईडी क्या बना है वो आप जाके कोड में चेक करोगे टेबल में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ठीक है लास्ट आईडी इसमें 5 बना है, ओके। इसको मैं रन करते जा रहा हूँ, अभी लास्ट आईडी क्या बना मुझे नहीं पता है, कितनी बार एंट्री है वो भी नहीं पता है, बट आपको वो लास्ट आईडी क्या बनी है वो जानना है, वो हेल्प करेगा आपका कौन, सॉरी आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम भी चेक कर लूँगा, ऐसे सेलेक्ट बस, तो जो भी लास्ट आईडी बनेगी, अभी लास्ट आईडी यहाँ पे क्या है चेक कर लो पहले, लास्ट आईडी 6 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 6 आ रहा है, तो वो लास्ट एंट्री जो भी हुई होगी वो आ जाएगा। मान लो इसको मैंने एक बार रन कर दिया, 2 बार रन किया, 3 बार रन किया, आपको चेक करनी कि लास्ट आईडी क्या बनी है, लास्ट आईडी क्या है 9 है, जाके चेक करो, ये 9 है, ठीक है। तो ये जो दो सिस्टम फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। रो काउंट क्या करता है, ये भी आपको ग्लोबल वेरिएबल है, ये भी आपको ग्लोबल वेरिएबल है, दोनों आपका जो भी रन टाइम पे इसमें आईडी बनेगी वो सेट करके रखेगा, और इसमें जो रन टाइम पे काउंट होगा वो सेट करके रखेगा वो, ठीक है। ये रहा आपका डेट एंड सिस्टम फंक्शंस। इसमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप प्रैक्टिस करो इसको तो आपको मालूम पड़ेगा, कुछ डाउट है फिर आप लेके आओ, तो फिर इसमें हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट इसका हम लोग करेंगे और नेक्स्ट में रहेगा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस और प्रोसीजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसमें जो इतने सारे फंक्शंस हैं इंटरव्यू लेवल पे, ये सब ना बहुत कंफ्यूज करते हैं कि लाइक कौन सा क्या आपको आंसर देगा, किसमें ये फंक्शंस होता भी कि नहीं होता है, बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं, बट उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो। तो बेस्ट रहेगा जितना प्रैक्टिस करोगे वो ये लेवल पे आपको रेडी करके रखेगा फिर, ठीक है।